जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही मोदी शाह के लिए बुरी खबर। भारत पाकिस्तान युद्ध में गिरे थे भारत के 5 लड़ाकू विमान। खुल गया बड़ा राज। फंसे मोदी और शाह। राहुल समेत इंडिया गठबंधन के चक्रव्यूह में बुरी तरह घिरे बीजेपी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर मानसून सत्र शुरू होने से पहले यह राज कैसे खुल गया जिसमें मोदी और शाह फंसते नजर आ रहे हैं? आखिर भारत के 5 लड़ाकू विमान गिरे या फिर भारत पाकिस्तान के बीच में 5 लड़ाकू विमान गिरने की बात से मोदी और शाह का कनेक्शन क्या है? आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए बिजनेस के दबाव और सीज फायर कराने को लेकर के, लड़ाकू विमान गिरने और गिराने को लेकर के क्या कनेक्शन है? जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उस मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक एंड टाइम पर यह खुलासा क्यों किया? और इंडिया गठबंधन के कौन से चक्रव्यूह हैं जिससे मोदी और शाह का निकलना इस बार मुश्किल हो रहा है? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, खबर बेहद महत्वपूर्ण है, खबर बेहद अहम है। यह खबर मोदी और शाह के पैरों तले से जमीन खींचने वाली है। यह खबर भारत के भक्तों, अंधभक्तों, अंड भक्तों सबके लिए चौंकाने वाली है। यह खबर दरअसल डॉगी मीडिया, पालतू मीडिया के उस गला फाड़ने वाली स्थिति का मजाक उड़ाने वाली है कि किस तौर पर सत्ता के पैरोकारों के तलवे चाटने वाली डॉगी और पालतू मीडिया झूठ परोस करके देश को गुमराह करता है। दोस्तों, खबर यह है, जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और आप जानते हैं कि जब राहुल गांधी समेत पूरा इंडिया गठबंधन यह कह रहा था कि मोदी साहब आपने सरेंडर कर दिया है, अमेरिका के सामने सीज फायर करके पाकिस्तान के सारे आतंकी ठिकानों को तबाह करने से पहले ही बिजनेस लालच में ट्रंप ने जैसा कहा। और हम आपसे कुछ चीजें जानना चाहते हैं, देश के सामने रखिए। युद्ध खत्म हो चुका है, बुला लीजिए सर्वदलीय बैठक, बुला लीजिए संसद का विशेष सत्र। घबरा गए थे मोदी और शाह। इन्होंने सोचा कि अगर ताजा मामला है, इस बीच में अगर इस मुद्दे पर हमने संसद का विशेष सत्र बुलाया तो फिर देश भर में थू-थू हो जाएगी, क्योंकि पर्दे के पीछे जो कुछ हुआ है, यह सरकार पहले तो मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी कि हमारे लड़ाकू विमान गिरे हैं। मगर इस बीच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, एक राज फाश हुआ है और इस बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की पोल खोल दी है। दोस्तों, एक तरफ संसद का मानसून सत्र जिसमें इन तमाम मुद्दों के साथ में विपक्ष ने, राहुल गांधी ने एक चक्रव्यूह तैयार किया है और उस चक्रव्यूह में सोने पर सुहागा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान सीज फायर करवाने के 24वीं बार के दावे को दुनिया के सामने रख दिया। 24वीं बार उन्होंने कहा, मैंने कराया भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर। मगर इस बार ट्रंप ने जो बड़ा दावा किया, जो बड़ा खुलासा किया, जो नई बात कही, उसने शायद मोदी और शाह ने सोचा नहीं होगा। मोदी शाह समेत पूरा बीजेपी कुनबा उसमें फंस गया। ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान जंग में सच में 5 जेट गिरे थे। 5 जेट मतलब 5 लड़ाकू विमान। भारत का कोई भी मंत्री, भारत मोदी सरकार का कोई भी मंत्री, मोदी साहब, शाह साहब, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह साहब, किसी ने भी इस बात को आज तक तस्लीम नहीं किया कि भारत के लड़ाकू विमान गिरे थे। तस्लीम किसने किया? तस्लीम किया सीडीएस ने, तस्लीम किया अधिकारियों ने, और वो भी भारत की धरती पर नहीं, विदेश की धरती पर जाकर के, जहां उनको लगा कि साहब यहां झूठ नहीं चलने वाला। ये भारत का डॉगी पालतू सत्ता के तलवे चाटने वाले, गंदे जूते के तलवे चाटने वाले जैसी मीडिया नहीं है यहां पर। यहां तो धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। तो वहां पर बताया गया, हां गिरे विमान, लेकिन क्यों गिरे वो ज्यादा जरूरी है जानना। तो दोस्तों, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का यह खुलासा कि 5 जेट गिरे थे, ट्रंप ने बात व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ में डिनर के दौरान कही। अब तक 24 बार भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराने की बात वो कह चुके हैं। यानी कि बिजनेस की लालच में मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी जो कहते आ रहे हैं, राहुल गांधी का वक्तव्य आपने सुना होगा कि फोन उठाया डोनाल्ड ट्रंप ने, कहा नरेंद्र क्या कर रहे हो? इन्होंने कहा साहब ठीक है। कहा नरेंद्र सरेंडर। जाहिर तौर पर इसे अगर कोई प्रधानमंत्री का अपमान बताए तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता। ये प्रधानमंत्री मोदी का अपमान कैसे हो सकता है?
ये तो वो फैक्ट है जिस फैक्ट की बुनियाद पर राहुल गांधी कह रहे हैं, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के आतंकी सभी ठिकानों को तहस नहस करने में पूर्ण रूप से कामयाबी हासिल कर रहा था, 9 ठिकानों को तबाह भी कर दिया था, 22 ठिकाने थे, तो फिर मोदी साहब ने क्यों रोक दिया? पर्दे के पीछे कौन सा खेल चल रहा था? भारत के विमान गिरे तो अब तक क्यों नहीं बताया गया? पर्दे के पीछे कौन सा खेल चल रहा था? उस वक्त सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाएगी और उससे पहले जो बुलाएगी उसमें मोदी क्यों नहीं गए? संसद का विशेष सत्र से क्यों मोदी साहब बचते रहे? ठीक मणिपुर जैसी स्थिति पर, मणिपुर पे जैसे कभी नहीं बोलते, वो बोलते हैं तो एक आध लाइन में, और ऐसी बातें बोलते हैं जो घिसी पिटी वाहियात किस्म की बातें होती हैं उनकी। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, संसद का मानसून सत्र की बड़ी चालाकी देखिए मोदी शाह की। संसद के मानसून सत्र के लिए पहले डेट डिसाइड कर दी। इतनी पहले तारीख डिसाइड नहीं की जाती, लेकिन कर दी कि साहब संसद का मानसून सत्र इतनी तारीख से शुरू होगा, मतलब संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया जाना है। दोस्तों, ये पहली बार है जब ट्रंप ने लड़ाकू विमान गिरने के दावे किए, और यह दावा भारत में मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले, यानी मुश्किल में डाल दिया मोदी शाह को। बुरी खबर है मोदी शाह के लिए। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि उसने भारत के साथ में उस संघर्ष में, लड़ाई में 5 भारतीय विमान गिराए थे। पाकिस्तान ने अपने किसी भी विमान के नुकसान से इनकार किया था उस वक्त। चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि सीडीएस भारत के अनिल चौहान ने मुंबई में मई महीने में ब्लूमबर्ग के साथ में बातचीत में विमान गिराए जाने की जिक्र किया। हालांकि उन्होंने ये बात नहीं कहा कि किसके और कितने मारे गए। ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में सीडीएस ने कहा था कि असली मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि वो क्यों गिरे, हमने इनसे क्या सीख ली। भारत ने अपनी गलतियों को पहचाना और उन्हें जल्द सुधारने की कोशिश की, और फिर से 2 दिन के भीतर दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूर से निशाना बना करके एक बार फिर से प्रभावी तरीके से जवाब दिया। पाकिस्तान के 6 भारतीय जेट गिराने के दावों को लेकर के सीडीएस चौहान ने कहा था कि गिनती मायने नहीं रखती, बल्कि यह मायने रखता है कि हमने क्या सीखा, कैसे सुधार किया। इस संघर्ष में कभी भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई, जो कि एक राहत की बात है। दोस्तों, अब सबसे पहले मैं आपको कांग्रेस की प्रतिक्रिया दिखा देता हूं। मोदी सरकार पर ट्रंप के नए खुलासे पर कांग्रेस ने अपने एक्स पर लिखा। ट्रंप ने कहा, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में 5 जेट गिराए गए। इसके साथ ही 24वीं बार कहा, मैंने व्यापार की धमकी देकर भारत पाकिस्तान की वॉर को रुकवाया था। लगातार ये बात दोहरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी खामोश हैं। नरेंद्र मोदी व्यापार के लिए देश के सामान से समझौता क्यों किया? Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were. यानी कि दोस्तों, संसद के सत्र के शुरू होने से पहले ट्रंप ने फिर से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन पहले से मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में बैठा है। 19 जुलाई को खास रणनीति बना ली इंडिया गठबंधन ने, और कैसे मोदी सरकार को घेरेगा मैं भी आपको बताता हूं किन किन बिंदुओं पर। लेकिन साहब दोस्तों देखिए, लगातार दुनिया का सुपर पावर, दुनिया के सुपर पावर का राष्ट्रीय अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप बार बार 24 बार तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि हमने सीज फायर कराया, हमने युद्ध रुकवाई, और युद्ध रुकवाई 2 चीजों पर, लालच देकर, धमकी देकर, बिजनेस का। मगर बिजनेस डील जो भारत के और अमेरिका की होने वाली थी वो क्यों रुक गई? अब क्या चाहता है अमेरिका? क्या अमेरिका फिर से दबाव डाल रहा है? क्या अमेरिका फिर से उस मोदी को, जो मोदी ट्रंप को माय फ्रेंड ट्रंप, माय फ्रेंड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, ये सब कुछ बेवकूफाना हरकत करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसका विदेश नीति पर कितना गहरा असर पड़ा है। चौपट हो गई विदेश नीति। भारतीय इतिहास में पहला ऐसा मौका था जब किसी प्रधानमंत्री ने विदेश की धरती पर जाकर विदेशी किसी नेता के लिए, उसकी सरकार बनने के लिए, उसके लिए वहां पर प्रचार किया हो। और मोदी साहब ने किस अंदाज में जाकर के वहां अब की बार ट्रंप सरकार, इसके अलावा आता क्या है उनको? महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, डीजल पेट्रोल आप जीएसटी में लाने का दम नहीं रखते, 100 रुपए में आप उसे बेच रहे हो, शिक्षा का बजट घटा रहे हो, स्वास्थ्य का बजट कट कर रहे हो। आता क्या आपको चुनाव जीतने के अलावा? और वो भी महाराष्ट्र, हरियाणा और फिर बिहार के पुनरीक्षण को लेकर जो कुछ चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में इंतजार कीजिए 21 जुलाई को मोदी और शाह की जबान संसद में बंद होने वाली। मगर यहां तो थेथरई चलती है, बोलते हैं, उन पर फर्क ही नहीं पड़ता किसी बात का। साहब आप मर जाओ, मिट जाओ, जल जाए देश, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इंडिया गठबंधन ने 19 जुलाई को जो
मुद्दे तैयार किए हैं, कैसे बिहार घेरेंगे संसद में, जिसमें बिहार वोटर लिस्ट का रिवीजन है, पहलगाम आतंकी हमला है, सीज फायर पर ट्रंप के दावे हैं, मोदी सरकार की विदेश नीति है, वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग की धांधली है, अहमदाबाद विमान हादसे पर घेराबंदी है, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की बात है। मोदी और शाह की सरकार इस चक्रव्यूह से निकलना तो छोड़िए, जवाब तक नहीं होगा। इसका एक पहलू यह भी है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई। भारत पर काफी दबाव डाले जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि ट्रंप को भारत को ट्रेड डील का लालच देकर के सीजफायर कराया गया, मगर जब ट्रेड डील का समय आए तो ट्रंप फिर से उसी मोदी पर दबाव डाल रहे हैं जो मोदी सिर्फ ये कहते हैं, माय डियर फ्रेंड ओबामा, माय डियर फ्रेंड ट्रंप। आप देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए आपको कुर्सी पर नहीं बिठाया गया। और कौन सा व्यक्तिगत संबंध? ट्रंप ने तो आपको अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया तक नहीं, भारत को बुलाया, एस जयशंकर गए थे। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जबकि ट्रंप यह खुलासा कर चुके हैं कि 5 लड़ाकू विमान गिराए गए थे, जाहिर तौर पर यह मोदी शाह के लिए एक बुरी खबर है। और ऐसी स्थिति में बिजनेस और ट्रेड डील अमेरिका के साथ में रुकी हुई है, क्योंकि ट्रंप और दबाव डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ में और गलबहियां कर रहा है, चीन, पाकिस्तान, रशिया, टर्की, न जाने कौन कौन, नॉर्थ कोरिया, सब मिलकर के जो पूरा चक्रव्यूह बना रहे हैं, भारत के सारे पड़ोसी देशों को आप देख लीजिए, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भारत के साथ में सबके रिश्ते बिगड़े हुए हैं। ये आपकी विदेश नीति है। लेकिन आपने जो कुछ विश्वासघात किया है देश की जनता की भावनाओं के साथ में, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर में सेना पराक्रम दिखा रही थी, 9 आतंकी ठिकाने गिराए गए थे, ध्वस्त किए गए थे, उस पर आपने क्यों रोक दिया था? और एक और सवाल, मोदी साहब की सेना कहते कि हमने अमेरिका के दबाव में नहीं रोका, पाकिस्तान ने फोन किया तो हमने रोक दिया। आप पाकिस्तान की इतनी बात मानते हो? कोई आकर आपको एक चांटा मार जाए और उसके बाद आप उसका गिरबान पकड़े ही रहो, तब तो कहता नहीं भाई खत्म करते लड़ाई, आप खत्म कर दोगे। दोस्तों, चल क्या रहा आप सोचिए समझिए। हालांकि अमेरिका की तरफ से साफ नहीं है कि किसके गिरे थे, भारत के या पाकिस्तान के, लेकिन भारत ने तस्लीम किया पहले कि उसके लड़ाकू विमान गिरे हैं विदेश में जाकर के। आप क्या कहते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।